हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेडलाफिल टैबलेट लेने में कितना गैप करना चाहिए या कितना गैप होना चाहिए। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है इसको लेकर तो इस वीडियो में ज़रूर क्लियर होगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने हेल्दी स्पर्म से होने वाले बेनिफिट के बारे में बताया है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल विज़िट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ मेडिसिन। अगर आपको पता नहीं है कि ये मेडिसिन क्यों ली जाती है तो मैं बता दूं। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रॉब्लम में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और ये मेडिसिन सबसे बेस्ट होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में। अब बात करते हैं टेडलाफिल लेने में कितना गैप होना चाहिए। टेडलाफिल टैबलेट डेली भी ली जा सकती है और वीक में एक बार भी। ये टोटल आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए किए गए रिपोर्ट के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। कई बार डॉक्टर इस टैबलेट को लोअर डोज में वीक में एक बार देते हैं, ये देखने के लिए कि आपके बॉडी पर क्या असर कर रहा है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। और फिर अगर डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर आपके डोज़ को बढ़ाते हैं। वैसे ये टैबलेट 72 घंटों तक आपकी बॉडी में रहती है और आपको हार्ड इरेक्शन देती है, बट ये 72 घंटों से ऊपर भी चला जाता है, एक वीक तक। ये आपके ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। वैसे ये टैबलेट हर किसी के बॉडी में ईज़िली 1 वीक तक चली जाती है, इसलिए इसको वीकेंड टैबलेट भी कहते हैं। टेडलाफिल टैबलेट डेली भी ली जा सकती है और वीक में एक बार भी। अब इसको डोज के अनुसार समझते हैं, किस डोज में कितना गैप रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लोअर डोज की बात करते हैं, 2.5 mg। टेडलाफिल टैबलेट के लोअर डोज को लेना सबसे सेफ़ होता है। इससे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इस टैबलेट को आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं। 2.5 mg के डोज को आप डेली ले सकते हैं या फिर अल्टरनेट डे पर भी ले सकते हैं या फिर वीक में एक बार ले सकते हैं। ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपको इस टैबलेट से कितने दिनों तक हार्ड इरेक्शन मिल रहा है। फिर इसके बाद से आप इस डोज को रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 mg डोज के बारे में। टेडलाफिल के 5 mg के डोज को लेने में कम से कम 2 से 3 दिन का गैप रखना ही चाहिए, या फिर ये टैबलेट आपकी बॉडी में कितने दिनों तक असर करता है इस पर डिपेंड करता है। आप इसको वीक में एक बार भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसको डेली नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं 10 mg के डोज के बारे में। टेडलाफिल के 10 mg के डोज को लेने में कम से कम 4 से 5 दिन का गैप रखना ही चाहिए, या फिर इसको भी आप वीक में एक बार ले सकते हैं, या फिर ये डोज आपकी बॉडी में कब तक रहता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे हायर डोज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी हायर डोज लेने से बचना चाहिए। इससे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रह सकते हैं। टेडलाफिल टैबलेट के हायर डोज 20 mg को लेने में कम से कम 7 से 8 दिन का गैप रखना ही चाहिए, या फिर कितने दिनों तक ये आपके बॉडी में असर करता है ये इस पर डिपेंड करता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टेडलाफिल के सारे डोज अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। वह आपको कैसे डोज देते हैं ये आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर आपको कभी भी गलत डोज नहीं देते हैं। डॉक्टर आपके पूरे टेस्ट करने के बाद, पूरे टेस्ट रिपोर्ट जांच करने के बाद ही ये टैबलेट के डोज को रिकमेंड करते हैं। कई डॉक्टर शुरू से ही वो इसके सबसे लोअर डोज को स्टार्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। इस टैबलेट को कुछ दिनों के गैप के बाद रिपीट किया जाता है ताकि आपके लिंग में कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहे, आपके लिंग की सारी नसें खुले, उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो होता रहे और आपका इरेक्शन मेंटेन रहे। टेडलाफिल टैबलेट या इस तरह के टैबलेट को एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए दिया जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, ताकि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का क्योर परमानेंटली हो सके। अब बात करते हैं एडवाइस की।
मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी इसका लोअर डोज लीजिए, ये काफ़ी सेफ़ रहेगा। इससे आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी कम होंगे और आप इसको लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इसके हायर डोज को कंटिन्यू लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दे, आपकी बॉडी पर इसका असर ही ना हो। इसलिए इसके लोअर डोज को लेना सेफ़ रहता है। कई बार डॉक्टर आपको हायर डोज देते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डोज देते हैं, बट फिर भी आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं का लोअर डोज आपके बॉडी में कब तक रहता है, आपका इरेक्शन कब डाउन हो रहा है, तो आप उस दिन से फिर से इसके लोअर डोज को ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि डॉक्टर अगर आपको हायर डोज देते हैं तो गैप भी 7 से 8 दिन का रखते हैं और कोशिश करते हैं आपको इसके बीच कोई और मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े, आपका इरेक्शन पूरे 1 वीक तक चला जाए। इस टैबलेट को डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना सेफ़ होता है। अगर आप खुद से ले रहे हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, श्योर रहिए कि आपको ईडी के अलावा कोई भी प्रॉब्लम या बीमारी नहीं है, तब ये टैबलेट खुद से लेना सेफ़ होता है। PDE5 फैमिली की कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में काम आती है, तरह के टैबलेट को 24 घंटे में एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है। 24 घंटे के अंदर एक से ज़्यादा टैबलेट लेना खतरनाक हो सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाने का। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।